हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बहुपद के बारे में डिटेल से जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, उसके बाद आज ही की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बार टारगेट हम लोग का 2023 का है और ये 2023 में 70/70 का हम लोग का टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.1 को और बहुपद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग का यहाँ पे देखेंगे बाद में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं पहले बातें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे 6 हो, इनमें सभी का बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। यहाँ पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, ये 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 में दे रखे हैं और इन्हीं के हम लोग शून्यकों की संख्या बताना है इस फिगर को केवल हम लोगों को देखकर। तो ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ बहुपद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद किसे कहते हैं आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा मिल जाएगा। देखिए कि चर और अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि होती है क्या होती है। तो ऐसे गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। व्यंजक क्या होता है? जो दोस्तों प्लस माइनस गुणा भाग से जुड़े हुए संयोग को, जितने भी चर अचर से जुड़ी होती हैं उनको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। लेकिन बहुपद उसी का यहाँ पे देखेंगे, उसी का रूप होता है व्यंजक का ही, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दिया होता है। तो बहुपद में जैसे चर अचर गुणांक वाले घात वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसे में आप लोग देखेंगे कि x² यहाँ पे बहुपद है, 2x के पावर क्यूब यहाँ पे बहुपद है, 3y बहुपद है। ठीक है, 2x + 5 एक बहुपद है, ax² + bx + c यहाँ भी ले सकते हैं, एक बहुपद है। ये एग्जाम्पल है बहुपद का। ठीक है, लेकिन सामान्यतः बहुपद को हम लोग px के रूप में इंडिकेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी सूचित करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें जानने वाली है, आप लोग इसको नोट में लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। जो नोट है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि बहुपद की कौन कौन सा होता है, बहुपद कौन कौन सा नहीं होता है। तो वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक हो वह बहुपद नहीं कहलाएगा दोस्तों। जिसका घात ऋणात्मक होगा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी चर राशि, ठीक है ना, पे माइनस अगर घात है कोई तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 3x पे -2 और +5x, यह एक बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए y पर -3 -y, ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे -3 घात है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 6x पर -4 घात, ये भी एक बहुपद नहीं है। तो ऐसे जब दिख जाए व्यंजक जिसके क्या हो माइनस घात हो तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट दूसरा बात यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, वह पद जो किसी चर से विभाजित हो बहुपद नहीं कहलाता है दोस्तों। मतलब कोई भी जो पद है जो चर राशि से विभाजित है वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे में देखिए 1/x, यहाँ पे चर राशि x से 1 विभाजित है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ भी देखिए 2/x + 1, ये भी एक बहुपद नहीं है दोस्तों। तो ऐसे व्यंजक जो किसी चर राशि नीचे दिया रखा हो और ऊपर अचर राशि दे रखा हो और डिवाइड हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा इसमें से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात याद रखने योग्य है दोस्तों कि वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होता है। यानी भिन्नात्मक का मतलब भिन्न के रूप में अगर कोई दे रखा हो, ठीक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे रूट का x लेंगे तो रूट जब हटता है दोस्तों तो 1/2 आता है ना, तो पावर x के पावर 1/2, तो ये बहुपद एक नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा x के पावर 1/4 बहुपद नहीं है, x के पावर 1/3 ये बहुपद नहीं है,
और x के पावर 1/5। इसी तरह के जितना भी होगा वह बहुपद नहीं होता है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है, कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़े होंगे कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं, छांटना होता है बहुपद को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कौन सा बहुपद है नहीं है। मैं ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देखें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बहुपद के प्रकार। बहुपद कितना प्रकार के होता है चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बहुपद को यहाँ पे पद के आधार पर है ना बांटा गया है, फिर घात के आधार पर बांटा गया है। तो पद के आधार पर बहुत से बहुपद होते हैं, निम्नलिखित बहुपद होते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद, ठीक है ना। तो जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक पदीय बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे जैसे में देखिएगा 3x केवल है ना एक है, यहाँ पे 3x² केवल एक है, 5xyz ये भी केवल एक पद है, और 10ab और 2bc और 4x के पावर 4y के पावर 3। तो ये भी इसमें केवल एक एक पद है दोस्तों। तो मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, सिंपल सा यहाँ पे समझिए। जैसे इसमें प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी नहीं रहे, सिंपल सा कोई एक पद रहे तो उसको हम लोग एक पदीय बहुपद बोलते हैं। जैसे और द्विपदीय बहुपद क्या बोलते हैं, द्विपदीय बहुपद इसमें प्लस माइनस से कोई ना कोई जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे 4x + 5 देखिए एक प्लस मिल रहा है, यानी एक प्लस मिले तो द्विपद होगा, कोई प्लस नहीं मिले तो एक पद होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4x + 6 हो गया, x + 5, 4x - 2, ये सभी क्या है द्विपदीय बहुपद है, यानी एक पद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे 1 2 हो गया। आप लोगों को छांटना होगा भी, अलग अलग पद को छांटना है तो 4x हो जाएगा और 5 अलग हो जाएगा, तो ये 2 पद इसमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार का और बहुपद होते हैं त्रिपद, जिसमें 3 पद। जैसे आप लोग एग्जांपल लिखूँ 2x² + 3x + 5 लिख दूँ तो देखिए एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो इसमें 3 पद हो गया। चतुर्थ पद भी होता है, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x के पावर 4 + 3x² + 4x और प्लस का 5। तो ये हम लोग का इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 4 हो गया तो 4 पद हो जाएगा। अगला इसमें बढ़ा देंगे तो एक 5वां पद भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग बहुपद के प्रकार पद के आधार पर बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद और चतुर्थ पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पद भी छांटना होगा तो आप इजीली छांट सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको भी निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है घात के आधार पर। ठीक है ना। तो एक आता है शून्य बहुपद, जिसमें एक भी पद नहीं हो, यानी उस पर घात ही कोई ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। यानी px = 0 को हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई भी घात नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब अगला है हम लोग का रैखिक बहुपद। दोस्तों क्या है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घात आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो चर राशि होती है उस पर एक घात छिपा रहता है। यहाँ पे देखिए ax और प्लस का 5 है ना। तो इसमें देखिए x के पावर 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हम लोग का हो गया रैखिक बहुपद, यानी लीनियर इक्वेशंस और लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, जहाँ हम लोग का a ≠ 0, यानी a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2x + 5 ये भी एक क्या है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जब कोई भी बहुपद पर एक घात हो तो वह क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला आता है दोस्तों द्विघाती बहुपद। किसी चर राशि पे अधिकतम घात क्या हो 2 हो। जब चर राशि की अधिकतम घात क्या हो 2 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे मैं आप लोग को 2x² + 5x और प्लस यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसी में देखिए अधिकतम घात क्या है 2 है। और बहुपद की घात यही होती है, जो चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है घात कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जब 2x के पावर 2 और 5x + 1 यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो अधिकतम घात क्या है 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 दिखेगा तो वह क्या होगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों है त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात क्या दिखेगा इसमें 3 दिखेगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब चतुर्थघाती बहुपद भी होता है, तो उसमें अधिकतम घात क्या दिख जाएगा आप लोगों को 4 घात दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा
4 घात दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों कौन चीज़, चतुर्थघाती बहुपद। तो इसी प्रकार के बहुपद को और भागों में बांटा गया है। तो बस आप लोग इतना समझिए, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ज़्यादातर पेपर में यही आता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुपद की जानकारी बहुत अच्छे ढंग से मिल गई होगी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 को, देखते हैं कैसे उसको हम लोग इजीली लगा सकते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों y बराबर दे रखा है px, y बराबर का दे रखा है px, और px के शून्यकों की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब y बराबर दे रखा है तो हम लोग का देखना है कि x अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेदित कर रहा है वो लाइन। ठीक है, कोई लाइन है, ठीक है ना, x अक्ष पर कितना बार काट रहा है वही शून्यकों की संख्या होगी। सिंपल सा आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस ये देखिएगा, px के लिए पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले सवाल में, आप लोग पहले सवाल में ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं x अक्ष बताऊँ y अक्ष बताऊँ क्या होता है। देखिए ये वाली जो हम लोग का ये क्षैतिज लाइन दिख रही है, ये क्षैतिज, ये वाली लाइन यहाँ से सीधे हम लोग ये पूर्व पश्चिम की है ना, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, है ना। तो पूर्व पश्चिम की जो लाइनें हैं तो इसको हम लोग x बोलेंगे और इसको बोलेंगे x डैश। तो ये हम लोग की होती है दोस्तों x अक्ष, क्या होती है x अक्ष। और जो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है लाइन, ये वाली ऊपर वाली है ना, यहाँ से देखिए ये वाली ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। ठीक है, तो ये वाला होता है ऊपर वाला y और नीचे वाला होता है y डैश। और जहाँ पे ये दोनों मिलती है लाइनें है ना, x अक्ष y अक्ष जहाँ पे काटती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। इसको O से इंडिकेट करा गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष को कहीं भी कोई लाइन नहीं काट रही है, यहाँ पे y अक्ष को काट रही है ना। तो y अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना, y अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है केवल क्या, x अक्ष से। तो x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है। अब देखिए x अक्ष को यहाँ पे कई बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। यहाँ पे y अक्ष पे तो भी काट रहा है, तो y अक्ष से हमसे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि px के लिए हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो x अक्ष पर एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। अब अगला देखिए, यहाँ पे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि x अक्ष को देखिए यही तो x अक्ष है। 1 बार यहाँ पे काटा, 2 बार और ये 3 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। फिर अगला सवाल में देखिए यहाँ पे x अक्ष को कितना बार काटा है, 1 बार यहाँ पे काटा और यहाँ पे 2 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या बतानी है इस वाले में, 5वें सवाल में कि कितना बार है यहाँ पे काटा है x अक्ष को। तो देखिए यहाँ पे काटा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो x अक्ष को कितना बार काटा दोस्तों, तो 3 बार काटा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि नहीं समझ में आया, फिर से मैं वीडियो एक और बेहतर से इसे बनाऊंगा बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का मज़ा ले पाएँ। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पल पल मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह मज़ेदार वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।